दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी बाई क्यू है। क्या है सभी क्वेश्चन? हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी लिखा सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर करते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है वो सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम का आप लोग को बिल्कुल रिवीजन करना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम का, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से बहुत सारा क्वेश्चन एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी में पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पिछला में भी देखिएगा भिन्नांक वाला भिन्न में जो रहता है उसका भी एलसीएम पूछा गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख दिए, आप लोग समझा भी दिए, याद नहीं करना है, ट्रिक आप लोग को बता दिए, ठीक है। और डायरेक्ट एलसीएम पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखते होंगे पिछला जो अगर देखते होंगे एचसीएफ पूछा गया है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एलसीएम भी पूछा गया, तो वो भी आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए डायरेक्ट एलसीएम पूछा गया, ये भी हमारा टेक्नीशियन के एग्जाम एएलपी के एग्जाम में ही पूछा गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं, अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। बहुत हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ का, इसमें भी इस वीडियो में भी लेके ही आए हैं। हाँ बिल्कुल, एलसीएम का देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, तो एलसीएम एचसीएफ का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को सीख लेना चाहिए, क्लास 10th में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में है, इसको दशमलव में चेंज करना है। इसका भी तरीका आप लोग को बता चुके थे कि इस प्रकार से कैसे दशमलव इसमें जाते हैं भिन्न में। अब बोला है कि भिन्न से कैसे दशमलव में आएंगे, ये जाना है कि इस भिन्न से कैसे रेखनिंग वाला में आएंगे। ऐसे आप लोग को रेखनिंग वाला से कैसे भिन्न वाला में जाएंगे वो भी चीज़ आप लोग को हम सिखा चुके हैं। ये भी देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन 2021 का ही पूछा गया, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, और ये हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, कब 2018 का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, त्रिकोणमिति का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस मान पुट करेंगे हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। क्या है साइन 30, साइन 30 का मान हमारा कितना होता है? साइन 30 का जो मान होता है किसका? साइन 30 का मान होता है वो हमारा 1/2 तो 1/2 बटा क्या है 1 प्लस कॉस 30, तो 1 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा इस साइड का कम हो गया, फिर उसी प्रकार से इसका भी करना है। तो पहले एगो को सॉल्व इसको कर लेते हैं, फिर जितना जोड़ देंगे इसका भी निकाल कर अलग अलग, क्योंकि मेरे पास जो है स्पेस थोड़ा सा कम है, इसी पर इसीलिए ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 बटा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2, इधर हो जाएगा 2 प्लस √3, इससे ये कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस √3, ठीक है। ये मान आ गया हमारा इस साइड का, सिर्फ क्या इसका मान हमारा जो है यहाँ से हम कर लेते हैं थोड़ा सा कलर को इस प्रकार से, इसका जो मान आ गया ये आ गया। अब जो हम दूसरा चीज़ का मान भी निकाल लेते हैं। दूसरा जो हमारा है वो क्या है देखिएगा ध्यान से, यह 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा कॉस 30 है, कॉस 30 का मतलब होता है 2/√3/2। इसका साइन 30 है, साइन 30 का 1/2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला में एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस √3, कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3 बटा नीचे में कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, फिर जोड़ना है तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ना कितना है? 1 बटा आ गया ना, 1 बटा में जोड़ देंगे ऊपर का, इसका कितना है? 2 प्लस √3। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। इसका मान तो आप लोग समझ गए कि इस प्रकार से निकाले हैं, तो सभी का मान हमारा निकल गया। इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिएगा इसका भी मान हमारा ये आके तैयार है दोनों का। दोनों को क्वेश्चन में क्या बोला है? जोड़ने के लिए। यहाँ देख सकते हैं दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा करके और दोनों को जोड़ने के लिए लिखते हैं। जोड़ना भी बहुत आसान है, किस प्रकार से जोड़ेंगे देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका मान कितना है? 1/2 प्लस √3, कितना है? 1/2 प्लस √3, ठीक है। इसमें जोड़ना है कितना? 2 प्लस 2√3। अब देखिए जब 2 प्लस 2√3 जोड़ना है तो आप लोग को पता होगा जी, बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 माइनस √3, ठीक है। बटा में था ना 1 बटा, इतना को डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। कैसे वो चीज़ आप लोग को हम बताएंगे। प्लस इधर क्या है? इधर हमारा जो है 2 प्लस √3 है, तो उसको भी लिख देते हैं कितना? 2 प्लस √3। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या? √3 से √3 खत्म हो गया, क्योंकि प्लस में √3 था, माइनस में √3 था। जब 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 प्लस √3 को कैसे लिख दिए हम लोग? कितना? 2 माइनस √3, वो चीज़ आप लोग समझिएगा। 1/2 प्लस √3 था, कितना था? 1/2 प्लस √3 था, ठीक है। आप लोग को बताए भी हैं कि जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3। अगर दोनों का डिफरेंस 1
आ रहा है तो डायरेक्ट 1/, है तो इसका जो आंसर लिख देंगे हम लोग 2 - √3 लिख देंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में किए हैं 2 - √3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कैसे लिखे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे निकाल के भी आप लोग को हम दिखा देते हैं, ये चीज़ क्यों कैसे होता है, बार बार दिखाते हैं। यहाँ पे भी एक बार हम दिखाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करते हैं हरों का, तो 2 - √3 से गुना भी कर देंगे, 2 - √3 से भाग भी कर देंगे। जब गुना करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 2 - √3 ही रहेगा, ठीक है। जब नीचे में कर देंगे इस दोनों को गुना, नीचे में तो 2 + √3 है, 2 - √3 है, दोनों को गुना करेंगे तो देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, क्या हो जाएगा a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2 - √3 और नीचे में आ जाएगा 1, इसका मतलब 2 - √3 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 - √3। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखे थे, इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 - √3 और 2 + √3 पहले से था। इस पूरे को सॉल्व किए तो हम लोग का आंसर आके तैयार हो गया। कैसे क्या किए, क्या प्रोसेस रहा, वो सभी चीज़ आप लोगों के लिए हम पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखा करें, ठीक है। हम क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। पहले देखिए बार वाला को भी आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए सिखा दिए। जैसे मानिए 0.6 पे बार है या फिर 0.2 पे बार है, इसको चेंज करना है P/Q के रूप में। क्या करना है, P/Q के रूप में। तो क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसको लिख देना है। कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, बटा जितना पे बार है उतना 9 दे देंगे, जितना पे बार है उतना 9। तो एक एक संख्या पे बार था तो 1 9 नीचे में दे दिए, मतलब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो इतना हो जाएगा। जब ऊपर में बार लगा हुआ हो तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। घटाते उठाते भी हैं, जब बार एक पे बार रहे एक पे बार नहीं रहे दशमलव के बाद, तो उस प्रकार से उसका क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। तो इसको बोला है अभी ये करने के लिए। जैसे मानिए अभी हम बोले कि इसको क्या लिख सकते हैं 2/9 ऐसा दिए, लेकिन हमको बार यहाँ पे रेकरिंग से हम लोग भिन्नांक में गए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, भिन्न दिया हुआ है रेकरिंग माना है, मतलब ये दिया हुआ है, यहाँ से हमको इस पे पहुँचना है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, कोशिश नीचे में 9 लाने का कोशिश करेंगे, 9 या 0। तो ये क्या माने 7/11 है, कितना है 7/11 है। तो कोशिश इसको क्या करते हैं कि नीचे में 9 बनाने का। तो 9 कैसे बनेगा, जब 9 से गुना करेंगे तो 99, नीचे में 9 बन जाएगा 9 से गुना करने के बाद। जब नीचे से गुना कर दिए, नीचे में 9 से गुना किए, तो ऐसा कुछ से करना है कि मेरा मान भी चेंज नहीं हो। क्या चीज़ से गुना करें, तो ऊपर में भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में भी 9 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 9 7 63/11 नंबर 99। अब देखिए 99 कब आया होगा, जब 2 गो संख्या पे बार हो। तो आप लोग को बताया कि 1 गो संख्या पे बार होगा तो 1 9 होगा, 2 गो संख्या पे बार होगा तो 2 9 होगा। इसका मतलब ये जो हमारा रहा होगा वो दशमलव तो रहा ही होगा, 0.63 होगा। तभी 2 गो संख्या पे बार होगा दशमलव के बाद, ठीक है। और दशमलव के बाद 2 संख्या बना दिए हम लोग, ये दोनों पे बार होगा। जैसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग को पहले आप लोग को यहाँ से यहाँ कैसे आए वो प्रोसेस आप लोग को जानना होगा, जो कि पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। आप लोग जाके देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 30, 40 और 45 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एएलपी में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। एलसीएम का 30 है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 30 को लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 3 × 5 हम क्या किसको लिख सकते हैं, 30 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फैक्टर करना होता है एलसीएम निकालने के लिए। तो 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 40 को भी हम लोग चाहे अगर फैक्टर करें तो 40 को भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 4 × 5 × 2, ठीक है। तो 8 5 40, 5 को 5 हम लिख लिए, थोड़ा सा कॉमन लेने में अच्छा होगा। फिर और कितना 45 है, तो 45 का भी हम लोग इसी प्रकार से फैक्टर करेंगे। तो 45 को लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर 15 तिया 45, ठीक है, 3 तिया 9 5 45, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अगर HCF पूछता क्वेश्चन में अगर पूछता कि इस तीनों का HCF क्या होगा, तो तीनों में कुछ भी मैच किया क्या, देखिए तो यहाँ पे कुछ भी 2 देखे तो यही दोनों में है, 5 हमारा तीनों में मैच किया। क्या चीज़ मैच किया, अगर देखा जाए तो 5 हमारा जो है तीनों में मैच किया। इसका मतलब बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का अगर HCF निकालेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर HCF निकालेंगे तो हमारा जो निकलेगा कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। HCF अगर निकाले तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। लेकिन हमको HCF नहीं बुलाया, LCM HCF इसलिए बताया, ALP में पूछा जाता है, कभी LCM पूछता है तो कभी HCF। जब क्वेश्चन आता है जब भी आप लोग को हम दोनों चीज़ निकलवा देते हैं। तो जो दोनों में जो देखिए HCF जो आ चुका है वो तो होबे करेगा, मतलब ये जो मैच किया है तीनों में ये तो हमारा होगा ही होगा। 5 तीनों मैच किया तो 5 तो होगा ही होगा गुना,
ठीक है, जो नए मैच किया वो भी होगा। जैसे देखिए दो को दो में मिला है 2 तो गुना, और कुछ देखिए 3 हमारा इस तीनों में मिला है, इस दोनों में मिला है 3 तो 3 भी होगा, तो 3 गुना, और कुछ होगा देखिए यहाँ पे 3 को नहीं मिला किसी में तो 3 होगा, ठीक है, गुना, और कुछ होगा ये वाला 2 भी हमारा किसी में नहीं मिला तो ये वाला भी हमारा क्या होगा 2 होगा। बस इस सभी को गुना कर देंगे, HCF बन के तैयार हो जाएगा। गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया तो 0, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18। यहाँ पे कुछ छूटा भी है क्या, देखिए कि यहाँ पे भी हमारा 2 था, कुछ 2 भी छोड़ दिए, यहाँ भी 2 था ना, देखिए बाहर ही है, तो 1 2 हमारा और छूट चुका है जो कि हम लोग इसमें इंटर कर देते हैं। 1 2 छोटा था, छूटा हुआ था ना वो 2, यहाँ पे देखिए यहाँ जो 2 है वो, इसका हम कलर अगर दूसरा से करें तो यहाँ ये वाला 2 हमारा छूट गया था, तो यहाँ भी ये भी 2 होगा, ठीक है। 5 दूना 10 तो लिख दिए, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, मतलब 360 आ गया। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम बोला तो एलसीएम जो हमारा आ गया वो 360 आ गया, तो 360 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। साहिबाल ने 8% की हानि पर एक कमीज 345 रुपये में बेचा, ठीक है, बेची, कितना 8% का लॉस लेके। जब देखा जाए तो लॉस, परसेंटेज लॉस कितना दिया हुआ है, परसेंटेज लॉस अगर देखा जाए तो परसेंटेज लॉस कितना लॉस लेके 8% का लॉस लेके सेल जो किया, SP सेलिंग प्राइस जो है वो कितना में बेच दिया, 345 रुपये में बेच दिया। कितना में, 345 में। अब बोल रहा है कि अगर हमको 12% का लाभ कमाना है, कितना का, 12% का लाभ, मतलब 12% का लाभ कमाने के लिए उस चीज़ को कितना रुपये में हम बेचा जाए, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है, पहले इस पर देखें। तो मानिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में कितना है, 100% है, तो वस्तु का CP मान लीजिए 100। अब कोई चीज़ का CP है 100 और 8% का लाभ हानि हुआ है, क्या हुआ, लॉस हुआ है 8% का, तो उस चीज़ का CP SP कितना होगा, बेचेगा कितना में, परसेंटेज में 100 में 100 का चीज़ है, 8% का लाभ लिए तो 8% का हानि हुआ है। जब 8% का हानि हुआ है तो वो चीज़ हमारा बिकेगा कितने में, 92% में। कितने में बिकेगा, वो चीज़ जो अब बिकेगा वो हमारा 92% में बिकेगा। परसेंटेज में तो आ गया 92%, कितना, 92%। लेकिन यही 92% का जो बोला है कि बेचे हैं 92, परसेंटेज में 92 आ गया, 8% लॉस लेके 92 में बेचेंगे, 92% में। लेकिन रुपया में देखा जाए तो 345 रुपया में बेचा जाता है, कितना में, 345 में। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 8% का जो मान है वो 345 है। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% का मान हमारा हो जाएगा 345/92, ठीक है। 1% का मान हो गया। अगर मानिए क्वेश्चन बोलता है कि CP कितना होगा, क्या चीज़ पूछता, अगर क्वेश्चन में पूछता कि क्रय मूल्य कितना होगा, इसका मतलब है कि क्वेश्चन अगर क्रय मूल्य पूछ लेता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रय मूल्य पूछता तब का बोल रहे हैं, तब क्या करते हैं, क्रय मूल्य है कितना, देखिए तो 100% है, 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, एक में 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान। लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा है, जब क्रय मूल्य नहीं पूछा है तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा तो नहीं निकालेंगे। बोला है कि 12% का लाभ लेने के लिए इस चीज़ को कितना में बेचेंगे। अच्छा, कोई चीज़ अगर 100 का है, 12% लाभ लेंगे तो कितना में बेचना चाहेंगे, 112% में बेचना चाहेंगे, कितना में, 112% में, मतलब इतना में ही बेचेंगे तो क्या होगा, 12% का लाभ होगा। तो 1% का मान इतना है, ठीक है, 1% का मान इतना, तो 112% का मान हमारा कितना होगा, तो क्या करेंगे, एकरा में 112 से गुना कर देंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर आके तैयार। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको काटे कितना, 4 से दोनों हमारा कट जाएगा। अगर 4 से काटे तो कितना, अभी यार 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। इसको काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 8 32, कितना आ गया, 28। और फिर हमारा 23 से ये कटेगा क्या, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके चेक कर लेते हैं। 23 से हमारा ये बिल्कुल कट जाएगा, तो 1 मिनट इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर 23 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 23 से इसको काटेंगे तो एक बार में, इसको 23 से काटेंगे तो 23 का 23, ठीक है, और 115, 11 और 5 115, 23 25 115, कितना आ गया, 28 गुना 15। जब इस दोनों को 28 गुना 15 करेंगे तो उतना ही 12% का लाभ लेके बेचेगा। अगर 12% का लाभ लेना चाहेंगे तो कितना में बेचना पड़ेगा, 15 गुना 28। तो 15 गुना 28 जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आके तैयार हो जाएगा। 15 8 120 के 0 बाकी 12, 15 दूना 30, 30 12 42, मतलब 420 रुपया में कितना में बेचेगा, 420, जो कि चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा 420 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी का था, अच्छा क्वेश्चन था।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हुआ करे पूछ सकते हैं। सीए का भी बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है करंट अफेयर्स का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।